या जा क्यों नहीं रही? चेले क्या कर रहे थे? चेले अपने बुद्धि का सहारा लेते, भाई पानी तो ऊपर आया, मैं गुरु को क्यों परेशान करे, पानी आया है हम हाथ से निकाल लेंगे, हल्का हो जाएगा, तूफान थम जाएगा, उसके बाद में बता देंगे कि प्रभु प्रभु देखो ना, हमने इतना पानी अंदर आ गया था ना, हमने इतना परिश्रम कर लिया। और दूसरे जो चेले थे वो चप्पू से नाव को किनारे लाने की कोशिश, अपनी कोशिश कर रहे थे। हम अपने जीवन में यही करते हैं, हम अपने जीवन में खुदा पर भरोसा रखने से ज्यादा, उससे सहायता मांगने से ज्यादा हम अपने बुद्धि पर, अपने ज्ञान पर, अपने आप पर कहीं न कहीं पहले भरोसा करके देख लेते हैं। नहीं भाई प्रार्थना बाद में करेंगे, पहले चलो हम पहले ये काम कर लेते हैं, नहीं बाद में हो जाएगा, पहले हम अपना काम निपट ले। तो कहीं न कहीं हम जोखिम में पड़ते हैं, और जोखिम में यीशु साथ होता है, पर हम यीशु की सहायता नहीं मांग रहे। हमारे जीवन में पहला पॉइंट है, यीशु के रहते, प्रभु के रहते हमारे जीवन में तूफान, हमारे जीवन की विकट परिस्थिति। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम अपने आप में ही चल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम तूफान से निपटे, हम विकट परिस्थिति से निपटे। हमारे पास सब ये है वो है, हम सब कर लेंगे, हमें जरूरत नहीं, अभी कितना प्रार्थना करेंगे, कर तो लिया, कितना सहायता मांगेंगे, प्रभु सुन नहीं सकता क्या? पर प्रभु ने भजन 91 में कह के रखा है, 91 उसका शायद 14 में, निकालो थोड़ा पढ़ के, कोई बताओ, भजन 91:15। भजन 91:15। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। बस एक और पढ़ एक। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। बस यहाँ पर परमेश्वर डायरेक्टली बता रहा है कि जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। अब प्रभु यीशु मसीह नाव में है, उनके साथ है, फिर भी उन्हें वो समय नहीं है कि उसको पुकारे, उनको समय नहीं है कि प्रभु को बताए, उन्हें याद नहीं है कि खुदावंद भी हमारे साथ है। उस समय में भूल गए कि मुर्दे को जिलाने वाला, कोढ़ी को चंगा करने वाला परमेश्वर, लकवे को दूर करने वाला, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करने वाला, अंधे को आंखें देने वाला, बहरे को कान देने वाला परमेश्वर, लंगड़ों को चलाने वाला ईश्वर हमारे साथ है, एक इंच की, 1 फुट की दूरी पर। और यदि हम उसे पुकारे तो वो वादा करता है कि मैं उसकी सुनूंगा। और लिखा है संकट के समय मैं तेरे संग रहूंगा और उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। बोल के रखा है परमेश्वर, बोल के तो रखा है आपको, आपके पास तो तिजोरी की चाबी दे के रखी है कि जब वो पुकारे मैं सुनूंगा, संकट के समय में साथ रहूंगा, उसको बचाकर उसी की महिमा बढ़ाऊंगा। वो कहता है उसको बचाऊंगा, मैं वादा करता है। पर यहाँ पर चेले सत्य को भूल गए हैं, रक्षा करने वाले को भूल गए हैं, सहारा देने वाले को भूल गए हैं, मंजिल दिखाने वाले को भूल गए हैं, रिजल्ट देने वाले को भूल गए हैं, और अपने अपने मन मर्जी में चप्पू चला रहे हैं। कहीं इन उपवास के दिनों में हमारे जीवन में ये दिक्कतें तो नहीं है, हम अपने समझ का सहारा ले रहे हैं। नीति वचन 3 में उसके यदि 5-6 में पढ़ेंगे तो लिखा, अपनी समझ का सहारा न लेना, वरना संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना और उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। उसी को स्मरण करना। पर यहाँ पर हमारे जीवन में तूफान इसलिए आते हैं कि हम अपनी मनमर्जी करने लगते हैं, और मनमर्जी के द्वारा तूफान हमारे जीवन में क्या होता है, कायम रहता है, वो तूफान जल्दी नहीं जाता। इसीलिए यशायाह 1 यदि उसका 2 पढ़ेंगे तो बहुत ही सुंदर यहाँ पर यशायाह जी लिखते हैं। हम पढ़े भूल गए, यीशु मसीह कर सकता है।
एक किसी चेले को हाथों पर भरोसा है, किसी चेले पर चेलों को चप्पू पर भरोसा है, किसी चेलों को नाव में इधर से उधर इक्वल करने पर भरोसा है कि भैया हम ऐसा करेंगे ना, 6 इधर 6 इधर, तो नाव डगमगाएगी ना, स्थिर रहेगी, कैसे भी हम किनारे पे आ जाएंगे। पर यहाँ पर क्या कहता है, बैल तो अपने मालिक और गधा अपने स्वामी की चलनी को पहचानता, पर मुझे इज़राइल नहीं जानता, मेरी प्रजा मुझ पर विचार ही नहीं करती। इन कारणों से आज मनुष्य जीवन तूफान में, परिस्थिति में घिरा हुआ है, क्योंकि हम अपने ही मन में चप्पू चलाने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे जीवन में तूफान कब आते हैं, जब हम अपने मनमर्जी से, अपनी बुद्धि से काम करने लगते हैं। दूसरी बातें, हमारे जीवन में तूफान क्यों आते हैं? प्रभु होने के बावजूद सब्जेक्ट यह है कि प्रभु हमारे साथ है, फिर भी तूफान क्यों आते? चेलों का जीवन में तूफान क्यों आया? क्योंकि उन्होंने अपने बुद्धि का सहारा लिया। दूसरा, तूफान हमारे जीवन में क्यों आते हैं? यीशु मसीह हमारे साथ है। पद 24 पढ़ो उसी का जल्दी। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। बस अब सुनो, तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया। देर कर दी ना, पहले अपने मनमर्जी कर दी, मनमर्जी करने के बाद फिर याद आया पानी का रचियाता पीछे बैठा है, तूफान